ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र के समान महंगाई भत्ते की मांग को लेकर राज्य के शासकीय कर्मचारियों ने कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। भाजपा रायपुर संभाग के पदाधिकारियों की राजधानी में हुई बैठक क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता मजबूत और संगठनवान। रायपुर के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में आदिवासी जननायकों के योगदान पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और दुर्ग जिले की भिलाई निवासी पर्वतारोही सविता धपवाल ने 13वीं बार हिमालय की दुर्गम चोटियां फतह कर नया कीर्तिमान बनाया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र के समान महंगाई भत्ते की मांग को लेकर राज्य के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों ने कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में कल फेडरेशन ने समीक्षा बैठक कर हड़ताल की रणनीति तय की। फेडरेशन का दावा है कि इस हड़ताल में प्रदेश भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारी भी शामिल होंगे। आंदोलन की वजह से सरकारी कामकाज प्रभावित होने के आसार हैं। गौरतलब है कि इससे पहले कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और शिक्षक संगठनों ने केंद्र की समान महंगाई भत्ते की मांग को लेकर 25 से 29 जुलाई तक हड़ताल की थी। हाल ही में राज्य शासन ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि की है। इस बीच राज्य सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों पर सख्ती बरतने के संकेत दिए हैं। सरकार ने सभी कलेक्टरों को वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए संविदा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ सुचारू रूप से काम करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी रायपुर संभाग के पदाधिकारियों की कल राजधानी के एकात्म परिसर स्थित कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता मजबूत और संगठनवान हैं। वहीं प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि आगामी 24 अगस्त को युवा मोर्चा का हल्ला बोल कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। युवा मोर्चा का यह बड़ा प्रदर्शन है। इसके जरिए प्रदेश सरकार की नाकामियों को उजागर किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि जिन सपनों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था, राज्य सरकार उसके विपरीत काम कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आज अपने संसदीय क्षेत्र बिलासपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को और आम लोगों से मुलाकात की तथा उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान बिलासपुर के अलावा कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और मुंगेली के भाजपा पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र के नागरिकों ने श्री साव को अपनी समस्याएं बताईं। इस पर उन्होंने अधिकारियों से बातचीत कर समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने राजधानी रायपुर के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में आदिवासी जननायकों के योगदान पर आधारित प्रदर्शनी लगाने का निर्णय लिया है। इस प्रदर्शनी में आजादी की लड़ाई में आदिवासी जननायकों और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाया जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय जनजाति आयोग के समन्वयक डॉ अनुराग जैन ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की और उन्हें कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय सहित आईआईएम, IIIT और एनआईटी सहित अन्य विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में जनजाति नायकों के स्वतंत्रता समर में योगदान को बताने वाली आकर्षक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी में आदिवासी समाज और जनजाति हित के लिए किए गए कार्यों और संवैधानिक प्रावधानों की भी जानकारी दी जाएगी। यह प्रदर्शनी 15 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। उधर भिलाई के पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय और अनुसंधान केंद्र में राज्य का पहला स्किन बैंक शुरू हो गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर इसका शुभारंभ भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रभारी निदेशक अनिर्बान दासगुप्ता ने किया। इसके अलावा राज्य में कैडेवारिक टिश्यू ट्रांसप्लांट शुरू करने वाला जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय और अनुसंधान केंद्र पहला संस्थान बन गया है। वहीं मुंगेली जिला मुख्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम परिसर में 51 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया गया।
दुर्ग जिले की भिलाई निवासी पर्वतारोही सविता धप्वाल ने 13वीं बार हिमालय की दुर्गम चोटियां फतह कर नया कीर्तिमान बनाया है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर पद्म भूषण बछेंद्री पाल के नेतृत्व में 50 से अधिक उम्र की देशभर की 11 महिलाओं का समूह हिमालय की विभिन्न चोटियों पर तिरंगा फहराकर लौटा है। इन महिलाओं ने अपने इस अभियान के माध्यम से बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सेहतमंद भारत का संदेश फैलाने में अपना योगदान दिया है। अभियान के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद महिलाओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सहित कई मंत्रियों से मुलाकात की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी रायपुर में 4 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला की स्वाइन फ्लू रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। यह जानकारी रायपुर की मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी मीरा बघेल ने दी। गौरतलब है कि राज्य में अब तक स्वाइन फ्लू के 100 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। अभी भी 54 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। राजनांदगांव जिले में मोहगांव थाना क्षेत्र से लगे ग्राम जीरा टोला के पास एक मालवाहक वाहन के पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 19 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें छुईखदान के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। ये सभी लोग ग्राम बगदूर में आयोजित सत्संग में शामिल होने जा रहे थे। जांजगीर चांपा जिले के जयजयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 8 वर्षीय कार्यकाल को लेकर मोदी @20 पुस्तक को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने बताया कि पुस्तक में कई प्रसिद्ध लोगों के आलेख प्रकाशित किए गए हैं। इनमें नरेंद्र मोदी के कार्यों का आकलन किया गया है। भाजपा नेता और पूर्व IAS OP चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते विकास के कई नए आयाम स्थापित किए। फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की सकारात्मक तस्वीर बदलने कई योजनाएं बनाई। उन्हीं की बदौलत आज विश्व में भारत का कद बढ़ा है। राजनांदगांव जिला मुख्यालय में पुलिस ने महिला सशक्तिकरण और जागरूकता को लेकर महिलाओं के सम्मान में बढ़ाइए एक कदम नारी शक्ति की ओर पैदल सद्भावना मार्च का आयोजन किया। इसमें सांसद संतोष पांडेय, विधायक छन्नी साहू, पद्मश्री फुलबासन यादव सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। स्कूली छात्र छात्राओं को वनों और पेड़ पौधों के प्रति जागरूक करने के लिए दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के सभी स्कूलों में आम, जाम, जामुन, बादाम, अशोक कचनार और आंवला प्रजाति के 50-50 पौधों का रोपण किया जा रहा है। दुर्ग वन मंडल द्वारा आयोजित इस अभियान के तहत 300 स्कूलों में 15,000 पौधे रोपित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा दृष्टिहीन बालिकाओं को योग के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने राजधानी रायपुर के हीरापुर स्थित नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड प्रेरणा संस्थान बालिका छात्रावास में योगाभ्यास सत्र का आयोजन किया गया। इस मौके पर योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने कहा कि दृष्टिहीन बालिकाओं को योग के माध्यम से स्वस्थ रहने और आत्मशक्ति को मजबूत बनाने की दिशा में यह सत्र महत्वपूर्ण साबित होगा। इस अवसर पर संस्था की दृष्टिहीन बालिकाओं ने योग क्रियाओं का प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ कैडर की 1997 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी एम गीता का कल दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। एम गीता कुछ महीनों पहले छत्तीसगढ़ से प्रतिनियुक्ति पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थ हुई थीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रीमती गीता के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में श्रीमती गीता का योगदान उल्लेखनीय रहा है।
22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता आज से जशपुर में शुरू हुई। इसका शुभारंभ पत्थल गांव के विधायक और जनजातीय सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष रामपुकार सिंह ने किया। इस प्रतियोगिता में पांचों संभाग के 240 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। फैमिली हेल्थ इंडिया और स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में कल कोंडागांव जिले के 9 गांवों में मितानिन दीदी और अन्य विभागों ने साथ मिलकर विश्व मच्छर दिवस मनाया। इसके तहत स्कूली बच्चों द्वारा रैलियां निकालकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए शपथ दिलाई गई। इसके अलावा नारे, लेखन, घर घर जाकर लार्वा सर्वे और जरूरतमंदों को मच्छरदानी का वितरण किया गया। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में स्वर्गीय वामनराव लाखे की पुण्यतिथि पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव ने कल रायपुर की पुरानी बस्ती स्थित महामाया मंदिर में पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की। बीजापुर जिले में आत्मसमर्पित एक माओवादी की हत्या कर दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि यह हत्या माओवादियों ने की है। जशपुर जिले में हल्दीमुड़ा क्षेत्र के कांटा टोंगरी के जंगल में हाथियों के हमले से एक किसान की मौत हो गई, वहीं एक अन्य किसान घायल हो गया है। कोंडागांव के लाइवलीहुड कॉलेज में आगामी 25 अगस्त को 943 पदों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। राजनांदगांव जिले में मोंगरा बैराज से 2000 और सूखानाला बैराज से 200 क्यूसेक पानी शिवनाथ नदी में छोड़ा जा रहा है। इससे नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने की आशंका है। और रायपुर जिले के अंतर्गत होटल मैनेजमेंट में प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों से कल 22 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र के समान महंगाई भत्ते की मांग को लेकर राज्य के शासकीय कर्मचारियों ने कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। भाजपा रायपुर संभाग के पदाधिकारियों की राजधानी में हुई बैठक। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता मजबूत और संगठनवान। रायपुर के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में आदिवासी जननायकों के योगदान पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और दुर्ग जिले की भिलाई निवासी पर्वतारोही सविता धपवाल ने 13वीं बार हिमालय की दुर्गम चोटियां फतह कर नया कीर्तिमान बनाया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।